नमस्ते भाइयों। आज मैं जो बोलने वाला हूँ ना, वो कोई कहानी नहीं है, एक ऐसी कड़वी सच्चाई है इसे अगर आप आज ना सुने तो आप जिंदगी भर नेता, सिस्टम और ठेकेदारों के गुलाम बने रहोगे। आपको याद होगा 2008 2009 के पहले हमारी हालत क्या थी, आपको क्या याद है? हम काम करते थे और हमारी सुनने वाला कोई नहीं था। उस टाइम यूनियन बनी, स्टारबक्स कामगार संगठना नागपुर। शुरू में लगा कि कुछ अच्छा हो जाएगा। एक मामला हुआ, डब्ल्यूटी पकड़ी गई। कंडक्टर ने बिना टिकट प्रवासी बिठा लिया और पैसे ले लिया। वो कंडक्टर यूनियन का पदाधिकारी था। इस बात का उसने फायदा ले लिया और सीधा स्ट्राइक कर दिया। कोई पूर्व सूचना नहीं, कुछ नहीं, बस एक कॉल आया कि गाड़ियां खड़ी करो और सभी ने गाड़ियां खड़ी कर दी। 3 से 4 दिन गाड़ियां खड़ी रही, कामगारों का नुकसान हुआ और जो लीडर थे हमारे ही लीडर थे, ड्राइवर थे, कंडक्टर थे, ऊपर जाकर बैठ गए। कोई चेकर बना, कोई कंट्रोलर बना, कोई सुपरवाइजर बना। तो ये होता है यूनियन। जब 4-5 दिन गाड़ियां खड़ी रही तब ही महानगर पालिका ने, जो ठेकेदार कंपनी थी, उसको लॉक लगाने का मन बना लिया था। पूरा ऑफिस बंद होने वाला था कि सरकारी यंत्रणाएं ठेकेदार के खिलाफ होकर वो ऑफिस बंद करने जा रहे थे। ठेकेदार उसी दिन खत्म हो रहा था, लेकिन बीच में मामला रुक गया और फिर असली खेल शुरू हुआ, लेन देन का, पोस्ट बढ़ाने का। कंडक्टर जो चोर कंडक्टर है, जो डब्ल्यूटी में गाड़ी खड़ी पकड़ा गया, फिर गाड़ियां खड़ी की, वही चक्कर बन गया। और आज वही लोग जो हम में से कामगार थे, आज हम पर राज कर रहे, आप पर राज कर रहे, दबाव बना रहे हैं, आपका शोषण कर रहे हैं। उसके बाद हमारे बीच में जो आज नहीं है, काशीकर जी, उन्होंने अपने तरफ से बहुत अच्छे प्रयत्न किए। राजनीतिक यूनियन लाया, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि आप सभी को मालूम है, मगर आप सबको सिर्फ ये मैं सच्चाई बता रहा हूं और ये आपको याद रहनी चाहिए। बहुत से पुराने लोग थे, तब तो गाड़ियां 50 ही थी, मगर आज 500 गाड़ियां हैं। तो पुराने लोगों को ये सब मालूम नहीं होगा और ना मालूम की कराया जाता है। फिर काशीकर जी ने बहुत प्रयत्न किए मगर सफलता नहीं मिली, क्योंकि सफल ईमानदार लोगों को सफल नहीं होने दिया जाता। और असफलता का कारण होता है हमारे ही बीच में जो कामगार होते हैं, कमीशन और अवधि के चक्कर में हमें ही हमारा साथ छोड़कर अपने फायदे के लिए हमें छोड़ देते और अपना उल्लू सीधा कर देते। ऐसे हमारे ही कामगार, हमने यूनियन बनाई, फिर मनपा शहर बस सेवा राष्ट्रीय कर्मचारी संगठना 2009 में संगठना रजिस्टर्ड हुई और हमें जो भी कागजोपत्री कार्रवाई करनी थी उस वक्त बीच के पीरियड में, वो सब हम करते रहे, सरकार तक हमारी मांगे पहुंचाते रहे। इस बीच में हमने आरबीआई में धरने दिए और हमारी मांग थी कि सभी कामगारों को महानगर पालिका में नियुक्त किया जाए। हमने हिवाड़ी अधिवेशन में भूख हड़ताल किया, 6 दिन हम भूखे रहे। हम अकेले ही नहीं, सारे कर्मचारी, कंडक्टर, ड्राइवर भूखा रह के काम करते थे, भूख हड़ताल पे थे। कोई चक्कर आके गिरता था, मगर कट्टर और ईमानदारी के साथ रहे, क्योंकि हम ईमानदार थे, हमारी यूनियन ईमानदार थी, हम लोग कामगार थे। हम वो नेता नहीं थे जो बिकने वाले थे, जो झुकने वाले थे, जो डरने वाले थे। हमें जेल डाला गया
असं करून सुद्धा मी ड्युटी करते. सैकड़ों कर्मचारी जेल में रहे, 1.5 महीना 2 महीना जेल में रहे, जमानतें नहीं मिली। पुढच्या महिन्याला 23 तारखेला सिस्टम ने हमें डराने के लिए ये सब कसं किया, करणार? घर मालक असं म्हणतात, मगर सामान घेऊन जा रोडवर. हम डरे नहीं, वेळेवर 10 हम झुके तारखेला नहीं, तुम्ही कमीत कमी हम बिके 15 नहीं, तारखेपर्यंत हम त्यांना टकराए। पेमेंट करू शकतो. 10-12 आज तारखेपर्यंत भी त्यांना केसेस चालू है, पेमेंट तरी ते मगर हम डरे नहीं और ना ही त्यामुळे आम्हाला तर पगार द्यावाच लागेल ना. कामगारों का साथ छोड़कर कंपनी या किसी प्रलोभन में गए। यह हकीकत है, ये सच्चाई है और ये आप सबको मालूम है और सबके सामने है। लेकिन आज क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं। उस वक्त भी हमारे ही कुछ गद्दार कामगारों ने हमें बदनाम किया, बस स्टँडवर आम्ही इथे उपस्थित आहोत. मनपा शहर हम पर गलत आरोप लगाए, मगर हमने ठेकेदार भगाया। यांना जिस ठेकेदार ने पूरे बदमाश और गुंडे तत्व के लोगों को ठेके दिए थे, रोड दिए थे, रूट्स दिए थे, चालक दिनाच्या हार्दिक हमें डराने के लिए, धमकाने के लिए ये सब किया था, हमने उसको भी सिस्टम से बाहर निकाला। ये सब देखा है आप लोगों ने। हमने ठेकेदार भगाया, हमने किसी से हाथ नहीं मिलाया, हमने कोई स्ट्राइक नहीं किया, हमने कोई काम बंद आंदोलन नहीं किया। हम उन लोगों जैसे जिन लोगों ने स्ट्राइक कर कर अपना फायदा किए, वो हमने नहीं किया। हम कामगारों के साथ खड़े रहे, ईमानदारी से, ना झुके, आज तुम्हाला सर्वांसमोर ना झुके, ना बिके, ना डरे, सब जाके ठेकेदार भगाया। आज जो लोग हमारे साथ थे, आज वही लोग कामगारों पर दबाव बना रहे हैं, सुटणार नाही तिथपर्यंत उनसे कमीशन खा रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं, कामगारों पर दबाव डाला जाता है, पैसे मांगे जाते हैं, महिला कर्मचारियों के साथ गलत व्यवहार की बातें सामने आ रही है। इतनी मेहनत के बाद पैसा नहीं है, क्या यह न्याय है? उस वक्त से आज तक एक नया खेल चालू है, पुराने कामगार हटाओ, नए की भर्ती करो। और ये इसलिए किया जाता है, हमने सुना है, हमारे पास प्रूफ है कि बाहर जिले के जो लोग है कामगार, उनसे 30, 40, 50 हजार रुपए लिए जाते हैं, उनको बहकाया जाता है कि उन्हें परमानेंट किया जाएगा, उनसे उनको ड्यूटी लगाई दी जाती है। ऐसे बेवकूफ बनाकर ये लोग धंधा कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। आज हमारे यहाँ हर पार्टी की यूनियन है, शुरू में आवाज उठाते हैं, बाद में शांत हो जाते हैं। मुझे ये नहीं समझता कि कामगारों की लड़ाई सिर्फ एक दिन की होती है और बाद में बीच में शांत क्यों हो जाती है, लड़ाई रुक क्यों जाती है। हमारे अधिकार के लिए लेबर ऑफिसर है, कलेक्टर है, नागपुर महानगर पालिका के कमिश्नर है, फिर भी कामगार का सवाल क्यों नहीं सुलझ रहा है। हमारे ही शहर के बड़े बड़े नेता है, यूनियन भी उन्हीं की है, फिर भी हमें न्याय नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, कभी आपने सोचा है? अरे भाइयों, कब तक चुप बैठे रहोगे, कब तक शोषित होते रहोगे? कामगार का हक मांगना पड़ेगा। अब बस एक काम करो, सब एक हो जाओ। हमने 2009-10 में भी लड़ाई लड़ी थी और हमने जीते, हमने ठेकेदार भगाए, बदमाशों को भगाए, हम जीते। हमने पहले भी लड़ाई जीती थी और आज भी जीतेंगे, क्योंकि हम ना बिके, ना डरे, ना झुके। अभी भी ना बिकेंगे, ना डरेंगे, ना झुकेंगे और ये लड़ाई जीत कर रहेंगे। बस जरूरत है तो आप लोगों को एक होने की। एकता की ताकत इतनी बड़ी होगी कि ये कितने भी सिस्टम कितना भी बड़ा होगा, कितना भी पैसे वाला होगा, कितना भी ताकतवर होगा, मगर कामगार की ताकत जिस दिन एक हो जाएगी तो सिस्टम को भागना पड़ेगा। और ये आपने देखा है कि नागपुर महानगर पालिका से 2010 में 11 में सिस्टम का जो ठेकेदार था वो भागा, बदमाश भागे। क्यों? क्योंकि हम ईमानदार थे, हम चेकर नहीं बने, हम कंट्रोलर नहीं बने, हमको तो ड्यूटी से निकाला, केसेस लगाई, हम कोर्ट में आज भी लड़ रहे हैं, मगर आज भी हम झुके नहीं है, आज भी हम कामगार के साथ खड़े हैं।
और अगर कामगार एक बार फिर साथ देते हैं तो हम ये लड़ाई जीतेंगे, क्योंकि सिस्टम तुम्हारे लिए नहीं है, सिस्टम ठेकेदारों के लिए है। सिस्टम अगर तुम्हारे लिए रहता तो ये ठेकेदारी ही नहीं रहती थी। जबकि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो काम सालों साल चलने वाला है उसका ठेका नहीं दिया जा सकता। ठेकेदारी में कामगारों का शोषण होता है। जो ये सेवाएं है जो कभी बंद नहीं होने वाली है, ये ठेकेदारी किस लिए है ये आपको दिमाग में है कि ये सिर्फ कमीशन खोरी के लिए ठेकेदारी है। हमारा हक है, हमें मांगना पड़ेगा। सब कामगार एक हो जाओ। हमने पहले भी लड़ाई जीती थी, आज भी जीतेंगे, क्योंकि हम उस वक्त भी नहीं बिके थे, आज भी नहीं बिकेंगे। हम उस वक्त नहीं डरे थे, हम आज भी नहीं डरेंगे। और उस वक्त नहीं झुके थे, आज भी नहीं झुकेंगे। हमारे पेट का सवाल है और पेट के साथ कोई समझौता नहीं, क्योंकि इन ठेकेदारों की वजह से हमारा परिवार बर्बाद हो रहा है, हमारा भविष्य बर्बाद हो रहा है। ना बच्चे पढ़ पा रहे हैं, ना ढंग से इलाज हो रहा है, ना इन्वेस्टमेंट है। आपका ड्यूटी जाने के बाद का जो पैसा मिलता है ना, वो तक खाया जा रहा है, जिसे ग्रेजुएटी बोलते हैं। आज जो रिटायरमेंट हुए ना, उनको पूछो कितना रुपया मिला, किसी को 40, किसी को 50,000 रुपए। और आप हिसाब निकालो कि आपको कितना मिलना चाहिए। किसी अकाउंटेंट से पूछो, किसी वकील से पूछो, आपको कितना मिलना चाहिए, आपको बराबर पता चलेगा। मगर हम इस कान से सुनते, इस कान से छोड़ते हैं। आज एक आधे गरीब को अगर 10 रुपए दे रहे हैं ना, तो उसको 4 बार मांगेंगे अपन, मगर हमारा लाखों रुपया खाया जा रहा है। उसके लिए आपको आवाज उठाने की जरूरत नहीं, ऐसा लग रहा है। क्यों? क्योंकि आप डरे हुए हो। आपको लगता है कि हम लोग एकदम खत्म है। अरे नहीं, कामगार की एकता से अच्छे अच्छे सिस्टम खत्म हुए हैं, और ये चंद 4 ठेकेदार यूं ही भग जाएंगे। सिर्फ जरूरत है आपको एक होने की। एक हो जाओ। वीर सारथी योद्धा हमेशा कामगारों के हक के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा। सिर्फ बिखरे हुए लोग एक हो जाओ, चाहे वो किसी भी महानगर पालिका के किसी भी कार्य में काम करते हो। हमारा हक हमें मिलेगा और हम दिलाएंगे आपको, क्योंकि हम ना उस वक्त बिके थे, ना आज बिकेंगे, ना डरे थे, ना डरेंगे, ना झुके थे, ना झुकेंगे। हम उस वक्त भी जीते थे, आज भी जीतेंगे। क्यों? कि हम ईमानदार है और हमारी लड़ाई सच्ची है, हक की है, न्याय की है। जय हिंद, जय सारथी। मैं अनंतपुरी, वीर सारथी योद्धा हेल्पिंग फाउंडेशन, नागपुर से।